तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने नए मंजिल की ओर सफलता का रास्ता तय करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और बहुत ही आनंद तरीके से अपना कार्य निष्पादन भी कर रहे हैं। और कार्य निष्पादन के साथ साथ जो समय निकाले हैं आज पढ़ने के लिए, सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। कोई साथी ज़रा कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो फिर आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। आज का सेशन जो है अमृतसर का था 8:30 बजे, लेकिन किसी कारणवश उनसे कनेक्टिविटी ही नहीं हो पाई, कनेक्ट नहीं हो पाए सेशन। तो फिर ये सौभाग्य मिला कि मैं आपके साथ मुलाकात करूं और फिर आपसे बातें करूं, और बातें करते करते कुछ सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? कैसा रहेगा दीप्ति जी, अच्छा रहेगा? ओके। नहीं सर। गुड इवनिंग जी, आप जुड़ सर गए? बढ़िया। हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो सभी का अभिनंदन है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने एक गीत भी सुना है कि एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे, जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। तो ये जिंदगी एक रास्ता है, हमें उस जिंदगी को पूरा करने के लिए पैदल चलना ही पड़ेगा, कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, और चलते चलते ही जिंदगी का सफर पूरा करेंगे, कहीं थमना नहीं है। जो थम गए सो कुछ नहीं। तो उसी कड़ी में ये सफलता का एक मंजिल आपके सामने है, जिसे पाने के लिए हमें चलना पड़ेगा और रोज चलना पड़ेगा। और ऐसी एक सफलता पाने के बाद ऐसे बहुत सारे सफलता आपको इंतजार करते रहते हैं, आपको आगे सफलता की राहें दिखती रहेंगी। तो आज के सेशन में हम जनरल बैंकिंग के एग्जामिनेशन के रिलेटेड सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में 60% जो है जनरल बैंकिंग होता है नॉर्मली। अभी थोड़ा ट्रेंड जो है 40% इंटरनल बैंकिंग का आता है। कई कई बैंकों में 50% इंटरनल बैंकिंग के आ रहे हैं, लेकिन जो है 50 to 60% जनरल बैंकिंग होता है। उस जनरल बैंकिंग में तीन मुख्य भाग हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं। एक है गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम, और एक है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और एक है जनरल बैंकिंग कॉन्सेप्ट। जनरल बैंकिंग कॉन्सेप्ट मतलब केवाईसी हो गए, नॉमिनेशन हो गए, बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो गए, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, टाइप ऑफ चार्ज हो गए। ये जनरल बैंकिंग कॉन्सेप्ट में आता है। लेकिन एक मेजर पार्ट होता है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स तो आने ही आने हैं, क्योंकि उनका सीधा लाभ देश की जनता को मिलती है। तो देश के जो लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन है, या जो जिनको हम आजीविका से आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के हित के लिए वो स्कीम है, इसलिए उनको प्रमोशन एग्जाम में एक प्रियोरिटी मिलती है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक सेशन है, फटाफट सेशन है, एकदम सरल तरीके से आप लोग फास्ट फास्टेस्ट फिंगर की तरह से जवाब दे पाएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ले रहा हूं मैं, आप देखिए। पहला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स? पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, टू enhance skill of traditional artisans and craftsmen, provide housing for poor, improve एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप लोग स्कीम्स पढ़े होंगे, पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स जो है। और इसमें आपने पहले ही जाना होगा कि ये योजना जो है शुरू की गई, जिसका उद्देश्य जो है अपने हाथों से, मतलब अपने उनके पास कला है, अपने हाथों से औजारों से काम करने वाले कारीगर और शिल्पकार, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, उनको सहायता प्रदान करना, इसका खास उद्देश्य जो है पीएम
विश्वकर्मा योजना के तहत है, जिसका शुभारंभ जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा इन्हांस स्किल ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन। ऐसे लोग जो अपने हाथों से, औजारों से, अपनी कला के माध्यम से चीज़ें बनाते हैं, उन्हें स्किल डेवलप करने के लिए ये इसका प्रथम उद्देश्य है। तो सभी साथी एकदम सहमत हूँ मैं, सभी साथी फटाफट टाइप किए हैं। तो आप लोग जब यहाँ आंसर टाइप करते हैं, उससे आपका खुद का आकलन बढ़ता है कि क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको करने में कितना सेकंड लग रहा है। तो उसके आधार पर आप जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने आप को आंक सकते हैं कि मैं कितना एग्जामिनेशन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाऊंगा। साधारणतः अगर देखा जाए तो बैंकिंग के सिनारियों में, प्रमोशन एग्जाम में, एक सवाल को करने के लिए 30 सेकंड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 30 सेकंड में पढ़ के आंसर देके आगे बढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में उतना ही टाइम मिलता है। अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको उसको 90 मिनट्स मिलते हैं। अगर आपके 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को जो है वो 1.5 घंटे का समय मिलता है, 90 मिनट्स मिलता है 100 क्वेश्चन को। तो आपको 30 सेकंड में करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके लिए हमें समय ज़्यादा लगाना होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PM विश्वकर्मा स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जब भी कोई स्कीम है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सा मिनिस्ट्री देखता है या कौन सा उनका इम्प्लीमेंटेशन देखता है, ये पॉपुलर सीरीज का एक क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की। तो यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना है, जैसा कि आप नाम से भी देख पा रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है, और ये उसके इम्प्लीमेंटेशन की पूरी जिम्मेदारी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हेन वाज द PM विश्वकर्मा स्कीम वाज लॉन्च्ड? PM विश्वकर्मा योजना जो है ये कब लॉन्च किया गया, योजना की शुरुआत कब की गई? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई साथी जरा टाइप करके बताएंगे। हालांकि योजना की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2023 को की गई, यहाँ पर 23 का ऑप्शन नहीं है। तो 2021 में इसका ड्राफ्ट बना था, तो इसीलिए 2021 लिखा है। लेकिन 17 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका जो घोषणा है 15 अगस्त 2023 को ही लाल किले से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन को जरा रिव्यू कर लीजिएगा, इसका आंसर 2023 होना चाहिए, क्योंकि इस योजना की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2023 को की गई थी, जिसके लिए अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2023 को किया गया था। और इसका उद्देश्य ही था कि ऐसे कारीगर और शिल्पकार जो हाथों से, औजारों से काम करते हैं, उनकी कला को विकसित करने के लिए, उनकी कला से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको विपणन करने के लिए, गुणवत्ता के लिए अच्छे सामान बनाएं, लोकल टू वोकल जो है उसमें उनके सामान को बहुत जगह एक्सपोर्ट हो, उसके लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, टूल किट प्रदान करना, ट्रेनिंग प्रदान करना, उनको इंसेंटिव प्रदान करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो चलिए, यहाँ पर 2021 ज़रूर इसका आंसर है, लेकिन इसको ज़रा 2023 में ये योजना जो है शुरू की गई थी। हु आर द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना? तो विश्वकर्मा योजना के जो बेनिफिशरीज कौन होंगे? फार्मर, स्कूल टीचर, ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन, या IT प्रोफेशनल्स? तो अभी बातों ही बातों में मैंने बता दिया कि ये ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन, जो कारीगर और शिल्पकार, ये जिनके हाथों में कला है, उन वो हाथों से काम करते हैं और औजारों से काम करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको जो है टूल किट प्रदान करना, ट्रेनिंग प्रदान करना, उनकी स्किल्स से बने हुए प्रोडक्ट के विपणन करना, मार्केटिंग करना, इसके लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करना की योजना है PM विश्वकर्मा। Which of the following is not a component of the PM विश्वकर्मा स्कीम्स? निम्नलिखित में से कौन सा जो चीज है वो विश्वकर्मा योजना का कंपोनेंट घटक नहीं है? स्किल अपग्रेडेशन, एक्सेस टू क्रेडिट, हेल्थ इंश्योरेंस, और मार्केटिंग। तो PM विश्वकर्मा योजना, जैसे कि मैंने बताया, शिल्पकार, कारीगर
का स्किल अपग्रेडेशन करना, ये तो है ही है पहला। एक्सेस टू क्रेडिट, यस, उनको लोन प्रदान करना, ये भी है। चौथा मार्केटिंग, ये भी है। हेल्थ इंश्योरेंस इसका घटक नहीं है, तो ये आंसर होगा हेल्थ इंश्योरेंस। सभी साथी सही जा रहे हैं और आंसर भी सही लगा रहे हैं। तो आपको ये पीपीटी वगैरह बढ़िया दिख पा रहा है जी? आपको क्वेश्चन वगैरह पूरा दिख रहे हैं? कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? ओके, चलिए, तो आपको जो है ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। What kind of financial assistance is provided under the प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम्स? तो विश्वकर्मा स्कीम की योजना के तहत क्या क्या वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती हैं? स्कॉलरशिप, लोन्स एट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, ग्रांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आप सभी जो हैं जानते होंगे कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम योजना के तहत सब्सिडाइज रेट में जो है इनको लोन प्रदान किया जाता है। कम से कम इंटरेस्ट में इनको लोन प्रदान किया जाता है। आप में से कोई साथी, राहुल नेमा जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? वाह, आज पढ़ने के लिए जुड़ गया है पूरा की पूरा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का खेमा, क्योंकि आज आए हैं पढ़ने के लिए हमारे प्रिय राहुल नेमा। वाह राहुल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, राहुल जी का माइक बंद है। बोल पाएंगे राहुल जी? आपकी आवाज़ आएगी? अच्छा, नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इंटरेस्ट रेट जो है, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है, और ये इंटरेस्ट रेट होता है आपका 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनको जो है लोन प्रदान किया जाता है। ये इसका जो है यूनिक फीचर है। तो ये इसका आंसर होगा लोन अवेलेबिलिटी एट सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज द प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना प्राइमरीली टारगेट? मतलब इसमें कौन से सेक्टर को टारगेट किया जाता है? ये तो आप बार बार सवाल रिपीट हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स, हैवी मशीनरीज, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया? शिल्पकार, कारीगर, ट्रेडिशनल जो परंपरागत कारीगर हैं और जो क्राफ्ट्स और ट्रेड्स हैं, उनको जो है इसमें टारगेट किया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट कैन बी अवेल्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम्स? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? तो ये सवाल तो आप लोग सब जानते होंगे। मधिया, रियाज जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप माइक ऑन कर सकते हैं? जी सर, सुन रही हूँ। अरे वाह, आप तो एकदम बढ़िया आवाज़ आ रही है आपकी। आप एकदम जी सर। स्वर्ग 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 से जैसे आवाज़ आती है ना, एकदम बढ़िया जगह से। जी सर। तो ये सवाल आप देख के इसका आंसर आप बता पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम्स जो है उसमें मैक्सिमम फाइनेंस कितना होता है? या ये स्कीम्स के क्वांटम ऑफ फाइनेंस के बारे में कुछ आपको जानकारी है? अभी पढ़ा नहीं होगा आपने स्कीम को ना? ये अभी पढ़ा नहीं है सर, ये वाला स्कीम। ओके, तो ये स्कीम जरूर पढ़िएगा इस सेशन के बाद, जी सर। क्योंकि ये जी सर। स्कीम जो है लेटेस्ट, जो सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ और 23। अभी प्रियोरिटी में है। जी सर। ओके, इस स्कीम में जो मैक्सिमम मुझे लोन है 3 lakhs लग रहा है। 3 लाख है। वाह, ये तो आपने पढ़ा है फिर। सर क्यों नहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन इफ इट्स आर्टिजन्स तो फिर रेंज 1 to 3 होगा ना। उस हिसाब से सोचा मैंने। सब कुछ सोचे, बहुत अच्छा है। इसमें जो वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है, वो 2 फेजेज में दी जाती है। पहला जो है 1 लाख दिया जाता है, फिर उसके बाद 2 लाख दिया जाता है। मतलब टोटल लोन इसमें जो है वो 3 लाख, जो कि बिना कोलेट्रल के दिया जाता है। और इसमें जो सॉरी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। वो मैंने 6% बता दिया था, वो 5% जो इसमें रेट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको पहला वाला जो है लोन 1 लाख रुपए दिया जाता है, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो लोन है वो 2 लाख दिया जाता है। और
पहला 18 महीने के लिए और दूसरा जो है 2 लाख जो है 30 महीने के लिए, ये 3 लाख रुपए तक का एक मैक्सिमम लोन दिया जाता है। तो ये जो है पॉपुलर सीरीज का सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स? फ्री एजुकेशनल मटेरियल, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, मंथली स्टाइफंड, फ्री इंटरनेट एक्सेस। तो इसका जो की फीचर होता है वो होता है ट्रेनिंग और वर्कशॉप। तो जो शिल्पकार, जो कारीगर परंपरागत चीज़ें बनाने में लगे हैं, उनको ट्रेनिंग और वर्कशॉप देके उनकी स्किल्स को डेवलप करना, और स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उन्हें प्रोत्साहित करना, और फिर स्किल जब डेवलप हो जाएगा तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, टूल किट प्रदान करना और लोन प्रदान करना, ताकि उससे वो सामान जो बनाएंगे उनको एक्सपोर्ट कर सकें, मार्केटिंग कर पाएँ। तो ये पूरा जो है सस्टेनेबल क्रेडिट पॉलिसी के तहत ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम एम टू इम्प्रूव मार्केट एक्सेस फॉर आर्टिशन? किस प्रकार से पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो जो शिल्पकार होते हैं, कारीगर होते हैं, उनके लिए मार्केट को एक्सेस को बढ़ाता है? बाय प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, by offering free transport services, by setting up exclusive markets, by organizing international trade fairs। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उनको जो है उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को जो है मार्केट में एक्सेस दिया जाता है, ताकि लोगों को दिखेगा और लोग खरीदेंगे। जो गांव में कोई कारीगर होते हैं, वो बढ़िया अगर चीज़ बना रहे हैं तो अगर वो मार्केट में दिखेगा तो लोग खरीद लेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच टाइप ऑफ ट्रेडिशनल स्किल इज एम्फेसिस अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम? कोडिंग, पोट्री, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन। तो यहाँ पर कुछ स्किल्स हैं प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना में, तो इनमें से कौन सी स्किल्स के, ट्रेडिशनल स्किल्स के लिए जो है ये योजना एलिजिबल होगा, ये बात कही गई है। तो मधिया जी ये बताइए, इसमें आपके हिसाब से क्या हो सकता है? पॉटरी, पोट्रिंग बिकॉज हो सकता है। आर्टिजन्स में पॉटरी आ जाएगा। यस, बाकी कोई भी आर्टिजन में नहीं आएगा, या शिल्पकार है, कारीगर है, कोडिंग करेगा नहीं। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ये सब किसी में भी हाथों से या औजारों से काम करने वाला नहीं है। पॉटरिंग है, पॉट बनाने का, कलरफुल पॉट घर की शोभा बढ़ा देते हैं, बराबर घर की शोभा बढ़ा देते जी हैं। सर। और कितने अच्छे लगते हैं वो जो डिजाइन से अब तो रखे रहते हैं। कुकिंग के लिए भी उन्होंने बनाया हुआ है ना उनको, ओके, बिल्कुल। ट्रेडिशनल कुकिंग हटाकर नाउ दे पुटिंग इट लाइक घर घर भेजना की पॉटरी कैसे आप कुक कर सकते हैं फूड इसमें। बराबर। तो जो पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल 18 व्यवसायों को, जो व्यवसाय में लगे लोगों को जो है वित्त पोषण किया जाता है, जैसे कि बढ़ई है, नाव निर्माता हो गया, लोहार है, हथौड़ा टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, जूते, राजमिस्त्री, और जो टोकरी, चटाई, झाड़ू, ये सब बुनकर, गुड़िया, खिलौना, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली जाल निर्माता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो हैं कवर किए जाते हैं। चलिए, अच्छा बताया आपने कि इसका सही आंसर है पोट्री। अब बात करते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स? पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स का जो है वो ड्यूरेशन जो है आपका क्या है, ये कहा गया ड्यूरेशन ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जैसे कि कौशल उन्नयन के लिए काम किया जाता है, बुनियादी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया है कि जो ट्रेनिंग के लिए ड्यूरेशन क्या है, वो है 6 मंथ ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है स्किल डेवलपमेंट के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम ऑल्सो फोकस ऑन अर्बन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है फोकस करता है एक वुमेन एम्पावरमेंट को भी करता है, अर्बन डेवलपमेंट को नहीं करता, इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन नहीं करता, फॉरेन नहीं, ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी फोकस करता है, एल्सो फोकस ऐसा कहा गया है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर द इकोनॉमी। निम्नलिखित में से जो पोटेंशियल बेनिफिट इस स्कीम्स का इकोनॉमी के लिए क्या है, सब जो इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट जाएगा। इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ग्रोथ इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट एक्सपोर्ट, हायर एग्रीकल्चर यील्ड, मोर जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो यहाँ पर शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, तो परंपरागत जो क्राफ्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने में ग्रोथ मिल सकता है, उससे इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो सकती है, इकोनॉमी में भागीदारिता सुनिश्चित होगी। तो यह आंसर होगा ग्रोथ इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट एक्सपोर्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर डिजिटल प्रमोशन अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एडवर्ड्स, डिजिटल इंडिया पोर्टल। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उन्नयन के लिए जो डिजिटल प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत सारे साथी जानते होंगे, लेकिन इसका नाम है डिजिटल इंडिया पोर्टल। डिजिटल इंडिया पोर्टल के माध्यम से इसको प्रमोट किया जा रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। तो अब आ गया पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम से जो है काफ़ी सवाल अभी पूछे जा रहे हैं। तो पीएम स्वनिधि के लिए ये सवाल जो है आप इसका आंसर जो है टाइप करके स्क्रीन पर बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है। टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर होमलेस, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर, टू इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी। मधिया जी, ये स्कीम्स को पढ़ा है आपने? तो ये स्ट्रीट वेंडर्स वाला ये पड़ा है। पढ़ा है? हाँ, अच्छा। स्ट्रीट वेंडर्स ये कोविड के अगर बाद जो दिया था अगर स्कीम। अगर लेमैन की भाषा में समझाना चाहें 30 सेकंड में, तो कैसे समझाएंगे इस स्कीम के बारे में? सर, जब कोविड हुआ था तो सारा तो कंट्री हो गया था स्ट्रक विद कोविड, मगर सबसे ज्यादा हॉकर्स थे जो सड़क पे थे, दे कुड नॉट कम आउट, ओके। और वो कर नहीं पा रहे थे अपना बिजनेस। तो हम्म। तब ये योजना बनाई गई कि इनको अमाउंट दिया जाएगा जिससे ये एक री एस्टैब्लिश कर पाएंगे अपना बिजनेस, बिकॉज दे हैडंट अर्न फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसमें सब्सिडी भी इनको दिया जाएगा 7% का, और ये फेजेस में दिया था इन्होंने पहले। तो उस हिसाब से ये अपना बिजनेस फिर से शुरू कर पा रहे थे, ओके, बहुत अच्छा जस्ट बताया। टू री एस्टैब्लिश द हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स आफ्टर वी वर स्ट्रक विद कोविड। बहुत बढ़िया। कोविड के बाद जो स्ट्रीट वेंडर ज़रूरत के सामान हमारे जो आम नागरिक के पास पहुंचाते थे, उनका व्यवसाय बंद हो गया था। उस व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए एक कार्यशील पूंजी देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपना काम शुरू कर पाएँ, इसके लिए उन्हें एक एफोर्डेबल लोन जो है प्रोवाइड करने के लिए उनको ये स्कीम की शुरुआत की गई थी। Which ministry is responsible for implementing the PM Swanidhi scheme? Ministry of Rural Development, Ministry of Finance, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Education। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर की जो मतलब उनका कारोबार है वो अर्बन एरिया में चलता है, बराबर मधिया जी? गांव में उतना पॉपुलर नहीं है, अर्बन एरिया में, जी सर। शहरों में चलता है। इसीलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी गई थी या ये लॉन्च किया गया था हाउसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जी इसके लिए सर। लोकल एक बॉडी थी जिसको वो उन्होंने वेंडर देते थे, वेंडर को रजिस्ट्रेशन करते थे और उनको रिकमेंड करके बैंक को भेजते थे और वो स्ट्रीट वेंडर बन जाता था। फिर उनको लोन देते थे, हसल फ्री लोन देना है अफोर्डेबल रेट में, जैसा कि मधिया जी ने बताया। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जो स्कीम्स पहले हम पीएम विश्वकर्मा योजना किए थे वो उसकी कौन सी मिनिस्ट्री थी मधिया जी? रूरल डेवलपमेंट। ना ना ना, विश्वकर्मा जी का मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ओके ओके, माइक्रो स्मॉल। जी सर। एमएसएमई।
व्हेन वाज द पीएम स्वनिधि स्कीम वाज लॉन्च्ड? पीएम स्वनिधि 2018, 2020। 2020, 2021। तो जैसा कि कोविड टाइम में किया गया था, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, लॉन्च किया गया था पीएम स्वनिधि स्कीम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हु आर द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द पीएम स्वनिधि? स्वनिधि स्कीम्स के प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है? फार्मर, आईटी प्रोफेशनल्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर। तो आपने बता ही दिया कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो जिनको जो है वर्किंग कैपिटल के लिए, उनके काम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट कैन बी गिवन अवेल्ड अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम इन द फर्स्ट ट्रांच? तो मदिया जी, ये इसको जानते हैं कुछ, पहला ट्रांच में कितना हाँ लोन को दिया गया? हाँ, अभी आप बता रहे थे। 3 में डिवाइड किया था सर। पहला 10 था, हम्म। विच हैज टू बी कंप्लीटेड इन 12 months। ओके। दूसरा वाला 20, इट हैज टू, और तीसरा वाला है 50, और 50 का 36 months है। अब जब हम ट्रांच 2 जो 20 है, वो जब पूरा करेंगे इन 6 months, तभी चक्के के हमें ट्रांच 3 मिलेगा। ओके, तो आपने सही बताया। ये है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, WCTL बोलते हैं, जिसका रीपेमेंट मंथली ईएमआई में होना चाहिए। पहली किस्त जो 10,000 दी जाएगी, उसका रीपेमेंट 12 महीना। दूसरी किस्त 20,000 जो अधिकतम 18 महीना। और दूसरे ऋण के लिए 6 महीना की न्यूनतम पुनर्भुगतान अवधि। एक बढ़ी हुई सीमा के साथ अगले चक्र, अगर वो अगला जो तीसरा ट्रांच लेना चाहता है, तो उसकी पात्रता 6 महीने, दूसरे ऋण को 6 महीने में चुकाने, पुनर्भुगतान की अवधि है। अदरवाइज मैक्सिमम 18 महीने में भी कर सकता है। और जो तीसरा ट्रांच है 50,000, जो अभी सवाल पूछता है मैक्सिमम कितना मिलता है 50,000, उसका जो रिपेमेंट है 36 मंथ। कितना है मदिया जी? 36 months। 36 मंथ्स। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया फर्स्ट ट्रांच, तो यहाँ आंसर होगा वो तो 10। 10,000, हाँ। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में भी आएंगे, लेकिन हड़बड़ी में हमसे गलती हो जाती है, हम 50,000 पर टिक लगा देते हैं, सवाल के आखिरी वर्ड्स तक नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि जहाँ मैक्सिमम लोन की बात आई, तो कई साथियों का देखा हूँ यहाँ पर 50,000 टिक कर सकते हैं, यहीं पर भी 50,000 टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका आंसर होगा 10,000, क्योंकि फर्स्ट ट्रांच है। जैसे बहुत सारे साथी यहाँ देखा हूँ, कीर्ति जी हैं, मधिया जी हैं, आप भी अभी 50,000 में ही टिक लगा दिए। बट ये 10,000 है फर्स्ट ट्रांच। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम्स? अभी आपने बताया ना, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है पीएम स्वनिधि में। कितना मिलता है इंटरेस्ट सब्सिडी? 7%। 7%। तो ये ऐसा स्कीम्स है, बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो डिजिटल लेन देन को हाँ उसमें हाँ, प्रोत्साहन EDP। मिलता है, इंसेंटिव मिलता है ना? एवरी मंथ 100 रुपीज इनको मिलेगा अगर ये डिजिटली कारोबार करेंगे। ठीक है। फिर अगला फीचर होता है इसमें, मार्जिन नील होता है, सिक्योरिटी नील होता है, कोलेटरल हाइपोथेटिकल नहीं सिक्योरिटी होता है। नील होता है। तो ये योजना जो है काफ़ी अच्छा सहयोग करने के लिए है, इन CGTMSE का कवर होता है इसमें। और होता है। फिर उसकी गारंटी का शुल्क भी नहीं लिया जाता है, प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जाता है। अगर पहले पेड कर लेता है तो कोई पेनल्टी भी नहीं है, सिबिल जो निकालते हैं उसका भी चार्ज नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें नील हैं। तो इसका बेनिफिट इसलिए हम जो है लोगों को देना चाहिए। तो यहाँ पर है 7% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम, 7% है, मतलब कम ब्याज दर पे उनको जो है ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिल जाएगा। अगला सवाल है, फॉर हाउ लॉन्ग इज द इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। तो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है पीएम स्वनिधि में जो अवेलेबल होगा, वो 2 ईयर तक अवेलेबल होगा। और फिर इसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल नहीं होगा, फिर उसके बाद वो आत्मनिर्भरता की ओर चला जाएगा। ये बात स्कीम में कही गई है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर,
व्हाट इज द रीपेमेंट पीरियड फॉर लोन अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम्स? तो पीएम स्वनिधि स्कीम्स का रीपेमेंट पीरियड पूछा गया है। तो पहला जो 10,000 ट्रांस देंगे वो 12 महीना, दूसरा 20,000 जो देंगे उसका अधिकतम 18 महीना, अगर 6 महीने में पुनर्भुगतान कर देता है तो उसको थर्ड ट्रांच के लिए ले सकता है, और वो 50,000 और उसका रिपेमेंट 36 मंथ होगा। इतना तो पूरा आपको याद होना ही चाहिए अगर एक नंबर पाना चाहते हो तो। 10,000 का रिपेमेंट 12 मंथ्स, सेकेंड ट्रांच 20,000 का मैक्सिमम 18 महीने होगा, लेकिन 6 महीने में पुनर्भुगतान कर देता है तो इलिजिबल हो जाएगा थर्ड ट्रांच के लिए 50,000, और फिर उसको लेने के लिए जो रिपेमेंट होगा 36 मंथ होगा। बराबर है? क्लियर है मदिया जी? जी सर। अच्छा लग रहा है आपको? सीखने में मजा आ हाँ रहा जी सर। है ना? ये जी अच्छी बात, सर। अच्छा लगना चाहिए। और जिस तरह से डिस्कशन या बात करने से सीखा जा सकता है उसमें समय बचता है आपको कि जब आप एक बातों बातों में सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय बचता है। जी सर। अब द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम्स, निम्नलिखित में से कौन सा की फीचर है? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर वेंडर्स, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रांजेक्शन इंसेंटिव, फ्री सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल। तो पीएम स्वनिधि में जो की फीचर है उसका है डिजिटल ट्रांजेक्शन इंसेंटिव। जो भी स्ट्रीट वेंडर होंगे उनको क्यूआर कोड या डिजिटल ट्रांजेक्शन से पे करेंगे तो उनको एक इंसेंटिव मिलता है, जैसा कि अभी आपने बताया डिजिटल ट्रांजेक्शन में उनको इंसेंटिव मिलेगा। What additional loan amount can be availed timely repayment of the first loan under the PM Swanidhi scheme? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। ये तो बता सकते हैं आप मधिया जी, बताइए क्या देंगे सेकंड ट्रांच? So what additional? Additional loan can be availed upon timely repayment of the first loan under 20,000. पीएम स्वनिधि स्कीम। इसके ट्रांच ही बताया, सेकंड ट्रांच में 20,000, थर्ड ट्रांच में 50,000, फर्स्ट ट्रांच में 10,000, ये याद कर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन एंड PM Swanithi अंडर द portal. पीएम स्वनिधि? यूपीआई, पीएम स्वनिधि पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल, भीम ऐप। ये सवाल एक बार हूबहू पूछा गया है। पीएम स्वनिधि पोर्टल में इसका इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन सर का। PAV Swanithi या PM Swanithi पोर्टल? पीएम स्वनिधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, जी ये सर। आत्मनिर्भर जो है ये इसका पोर्टल। फुल फॉर्म होता है ना, पीएम स्वनिधि का जो फुल फॉर्म है वो है आपका पीएम स्वनिधि। जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि कहते हैं, उसका एक पोर्टल है। उस पोर्टल में ही इसका एप्लीकेशन होता है और उसमें डिसबर्समेंट दिखता है, और वो सारे पोर्टल के एसेस बैंक के पास आता है। हु प्रोवाइड द लोन्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट लेंडर, माइक्रो इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल कमर्शियल बैंक? आज एक सवाल पूछ रही थी मधिया जी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं क्या हम? नहीं, आप रीजनल रूरल बैंक हैं। तो जी सर। आपको आंसर मिल गया। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये लोन कौन प्रोवाइड करता है? शेड्यूल कमर्शियल शेड्यूल बैंक, कमीशन बैंक। रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई जो है ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग अंडर द पीएम स्वनिधि? जो आइडेंटिफिकेशन उनका क्या होता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट। तो यहाँ पर आधार। आ गया आधार इज मैंडेटरी। वाह, अच्छा बताया हमारे साथी ने। तभी क्या है, आधार को जो है काफ़ी चीज़ों में मैंडेटरी किया गया है। और देखिएगा पैन कार्ड को थोड़ा डिमोटिवेट किया गया है। पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आधार को जो है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई केवाईसी भी इसमें हो जाता है, डिजिटल केवाईसी भी इसमें हो जाता है। What kind of incentive are provided for digital transaction under the PM स्वनिधि? किस तरह का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है डिजिटल ट्रांजैक्शन में? तो कैश रिवार्ड, हायर लोन, हायर लोन अमाउंट, लोअर इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल। तो यहाँ कैश रिवार्ड
दिया जाता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैश रिवार्ड उनको मिलता है, कैश ही मिलता है, कैश के रूप में उनके खाते में क्रेडिट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम्स? स्वनिधि स्कीम्स का मेन फोकस है, जैसे कि बातों बातों में शुरू में ही हमने बता दिया कि पीएम स्वनिधि का जो मेन फोकस होता है, स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ना है, उनको जो है वित्तीय सहायताएं प्रदान करना है। सो द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, इसका मेन फोकस है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज मुद्रा स्टैंड फॉर इन पीएम मुद्रा स्कीम्स? तो यहाँ पर पूछा गया मुद्रा का फुल फॉर्म। तो मधिया जी, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? आपके यहाँ लोन होता है, मुद्रा लोन? शिशु किशोर तरुण। तो उसका फुल फॉर्म क्या है मुद्रा का, यहाँ पूछा है, ज्यादातर पॉपुलर से माइक्रो फाइनेंस। हाँ बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट। हम्म, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस पहला ही यूनिट्स आंसर डेवलपमेंट है। एंड हम माइक्रो फाइन। कंफ्यूजन हो जाएगा ना एग्जाम में। अब सही आंसर पढ़ दीजिए आप, क्या है मुद्रा का फुल फॉर्म? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब याद हो जाएगा। हाँ जी। इसका रिसोर्स, जो बगल वाला माइक्रो फाइनेंस है उसने कंफ्यूज कर दिया। ओके। तो एक्चुअल में माइक्रो फाइनेंस है ही नहीं है, ये रीफाइनेंस एजेंसी है। जी। रीफाइनेंस है, किसको रीफाइनेंस एजेंसी करता है? ऐसे बैंक्स जो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स के लिए काम करते हैं उनको रीफाइनेंस देता है मुद्रा, है ना। तो यहाँ पर मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। बहुत बढ़िया। चलिए, जब आप बात करते हैं, सीखते हैं, गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको करेक्ट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है कि ये मैंने गलती करी थी, आइंदा कभी गलती नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। तो इसलिए आपको भाग लेना चाहिए, एक्टिवली भाग लेना चाहिए, कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस माइंड दोनों के साथ भाग लेने चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, रामनिवास मिश्रा जी, सब खैरियत है घर में? रामनिवास जी, जी सर, ये सर। अरे वाह वाह वाह, छा गए आप तो एकदम बढ़िया। खाना पीना हो गया? अरे वाह वाह, आप तो पढ़ने के लिए आ गए बढ़िया एकदम, है ना। ओके, कैसा लग रहा है, आवाज आ रही है हमारी आप तक? अच्छा, आ रही आ रही है। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, आप इस उम्र में भी सीखने के लिए जुड़ते हैं रात को सेशन में, है ना, मजा आता है, आपको अच्छा लगता है। आपका नाम जी ही सर, राम, बिल्कुल सर। आपका नाम ही राम निवास है, हमें तो अभी से इच्छा होने लगी कि आपके निवास में एक बार जी दर्शन कर पाए आपके। बड़ा सुकून होगा आपके निवास में, क्योंकि आपके निवास में ही राम का नाम जुड़ा है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम मुद्रा स्कीम्स? पीएम मुद्रा स्कीम्स को कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेट करती है, या इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो निगरानी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री देखती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। तो अभी हम तीन स्कीम्स लगातार पढ़ते हुए आए हैं अभी तक के इस सेशन में। पहला स्कीम्स पढ़े थे हमने पीएम विश्वकर्मा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई देखता है। दूसरा स्कीम पढ़े पीएम स्वनिधि, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखता है। तीसरा स्कीम अभी पढ़ रहे हैं मुद्रा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वाज द पीएम मुद्रा स्कीम लॉन्च्ड? 2014, 2015, 2016, 2017? इतना नज़दीक नज़दीक देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि 2015 में बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई थी, है ना। 2014 में सरकार आई थी, नई सरकार, मोदी सरकार, और फिर सारी योजनाओं पर जमाई थी अपना अधिकार। तो उसी समय जो है सारे स्कीम्स जो है किए गए थे आर और पार, तो सारे स्कीम यहाँ पर आए थे और सौंप दिए गए थे जनता, जिसको कहते हैं भारत का संसार, है ना।
तो आई थी 2014 में मोदी सरकार। उसके बाद योजनाओं की हुई थी ढेर सारी पुकार, और उसके बाद हुई थी सारे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए योजनाओं की बौछार हैं। ये हुई ना, तब से वो हमारे जो बैंकर साथी कह रहे हैं, अरे सर तो उसी दिन से तो हमारा आर पार चल रहा है। बहुत अच्छी बात है जब समाज के लास्ट माइल के लिए कुछ करना हमें जब पड़ता है। हाँ जी, कोई साथी कुछ कह रहे हैं? सबसे सबसे ज्यादा डिफॉल्टर इसी में स्कीम में आ रहा है सर, बैंक आजकल। आ रहा है। सबसे ज्यादा डिफॉल्टर खाते इसी में हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। आपको दायित्व मिला है, अच्छे बोरोवर सिलेक्शन करके आप कोशिश करिए। समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो करते रहिए। बाकी कुछ चीज़ें तो हमेशा खराब होंगी। अगर एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो ज़रूर वो बात है कि इसमें ये जो है काफ़ी एनपीए हैं, बट काफ़ी लोग उसमें सफल हुए हैं, सक्सेस स्टोरी भी है। When was the PM मुद्रा स्कीम launched? 2015। अगला सवाल है, what is the maximum loan amount that can be availed under the PM मुद्रा schemes? 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बताइए मधिया जी, आपने ये स्कीम पढ़ी है PM मुद्रा? जी सर। ओके, इसमें मैक्सिमम लोन कितना है? 10। 10 रुपीज? 10 लाख सर। 10 लाख, क्या बात है ना। आपके यहाँ तो बर्फ जमी होगी अभी क्या? नहीं अभी थोड़ी ना विंटर है। थोड़ा ये तो 30 सेकेंड, समर टाइम है। 33, 30 सेकेंड। 34, एंड वो भी ह्यूमिड। अच्छा, ओहो इतनी गर्मी है। तो यहाँ तापमान तो अच्छा है सर। हम लोग तो खुद ही यहाँ खुश होते रहते हैं कि वाह, हमारे मदिया जी बर्फ में बढ़िया रहती होंगी, आई है नहीं, ना। बर्फ दिसंबर है सर, दिसंबर जनवरी। ओके, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग आएंगे आपके पास, है ना। श्योर श्योर। ओके, जरूर। तो 10 लाख मैक्सिमम है। पॉपुलर सीरीज का सवाल, मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर पीएम मुद्रा स्कीम्स 10 लाख। अगला सवाल, व्हाट आर द 3 कैटेगरी ऑफ लोन्स अंडर द पीएम मुद्रा स्कीम? तो तीन शिशु किशोर कैटेगरी। तरुण। शिशु किशोर तरुण, वाह आपको तो एकदम याद ही हो गया, पहला ऑप्शन ही सही है। किशोर तरुण युवा, वैसे ना यही सवाल जो है पिछले आप रिकॉल क्वेश्चन में देखिएगा, थोड़ा अलग अलग डिजाइन करके सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मुद्रा नहीं है, या मुद्रा में थर्ड भाग कौन सा है। तो इसको तीनों को याद रखना पड़ेगा, शिशु किशोर तरुण, और इस सीरीज में भी दिखा है शिशु पहले, किशोर फिर तरुण। व्हाट इज द लोन अमाउंट रेंज फॉर शिशु कैटेगरी अंडर द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम्स? शिशु कैटेगरी के लिए क्या रेंज है? अप टू 50,000, 50,000 1 to 1 लाख, 1 लाख 1 to 5 लाख, 5 लाख 1 to 10 लाख। बताइए मदिया जी, ए शिशु सर, में अप टू क्या? 50। अरे वाह, सारे नंबर तो आप ले जाएंगे, है ना। और कुछ दिन पहले बस यही आना चाहिए। जरूर है। प्रायोरिटी सेक्टर आना चाहिए और ये आना चाहिए, इसमें मैं बड़ी अच्छी हूँ। काय करते कोई नहीं मालूम है तो पढ़ाई कर रहा था मैं नहीं हाँ, जानते थे। राम निवास जी माइक ऑन करके भूल जाते हैं। और ओके। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है शिशु कैटेगरी में अप टू 50,000, अप टू 50,000 इसका शिशु कैटेगरी का है। ओके। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट ना, इनका माइक बंद कर देता हूँ, इनका माइक चालू ही रहता है। What is the loan amount range for किशोर कैटेगरी अंडर द पीएम मुद्रा स्कीम्स? किशोर कैटेगरी का जो रेंज है वो क्या है? अप टू 50,000, 50,000 1 to 1 लाख, 1 लाख 1 to 5 लाख, 5 लाख 1 to 10 लाख। बताइए मधिया जी, क्या है इसका आंसर? ये तो ये आंसर गलत दे रहा है ना। 50,000 सर, ये 1, 50 to 5 है ना? फिफ्टी अप टू सर थाउजेंड 5, 50 एक 50,000 अप टू 5। हाँ, इसको सुधार लीजिएगा। 50,001 रुपये से लेके 5 लाख रुपए होने चाहिए। ये क्वेश्चन फ्रेम होने में गलती हो गई है, एग्जामिनेशन में ऐसी गलती नहीं होगी। तो आप लोग जो है इसको सुधार लीजिएगा। 50,001 से लेके 5 लाख तक जो है ये किशोर कैटेगरी का होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
व्हाट इज द लोन अमाउंट रेंज फॉर तरुण कैटेगरी अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स? तरुण कैटेगरी का रेंज क्या है? अप टू 50,000, 50,000 1 to 1 lakh, 1 lakh 1 to 5 lakh, 5 lakh 1 to 10 lakhs। तो तरुण कैटेगरी का जो है 5 lakh 1 to 10 lakh इसका जो है सही आंसर होगा, जैसा कि बातों बातों में हम लोग बता दिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल टू लैंड अंडर द पीएम मुद्रा स्कीम्स? पीएम मुद्रा स्कीम्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है लोन दे सकते हैं? ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ओनली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआई, एनबीएफसी, ओनली रीजनल रूरल बैंक। तो यहाँ पर सी सभी लोग दे सकते हैं, यहाँ पर जितने नाम लिखे गए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम मुद्रा स्कीम? पीएम मुद्रा स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड हाउसिंग लोन, फंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऑफर एजुकेशनल लोन, सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या है मदिया जी आपके हिसाब से? बी, बी, फंड स्मॉल एंड माइक्रो टू एंटरप्राइजेस। प्रोवाइड द जब फंड फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। हाँ बोलिए बोलिए। सर जब कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तो शिशु दिया जाता है टू स्टार्ट द बिजनेस। जब वो बिजनेस थोड़ा डेवलप हो गया होता है तो दे ऑप्ट फॉर किशोर, क्योंकि अब सामान लाना है, थोड़ा चलना है। एंड जब उनको पता चलता है कि हम प्रॉफिट में आए हैं और ये बिजनेस काफी हम फैला सकते हैं, तब उनको तरुण दिया जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा डिस्क्राइब किया आपने, है ना? ये सही आपने बताया है, आपने अच्छे से पढ़ा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू रूरल वुमेन, टू सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, टू फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स जो साथी पढ़े होंगे वो बता पाएंगे, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बताइए मधिया जी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप जो है डेवलप करना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हों या वुमेन एंटरप्रेन्योर हों। तो यहाँ पर मोस्ट जो सुटेबल आंसर होगा वो ए होगा, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी इसमें जुड़ेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया जो है वो कौन शुरू किया है? वो है स्टैंड अप इंडिया जो शुरू किया है वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हेन वाज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च 2015। मैंने जैसे बताया बहुत सारे स्कीम्स जो हैं 2015 में लॉन्च किए गए थे, तो इसीलिए आप लोग इसमें गलती नहीं करते हैं। अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स लोन्स आर प्रोवाइडेड टू, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स में लोन जो है किसे प्रोवाइड किया जाता है? वुमेन एंटरप्रेन्योर ओनली, ST/SC एंड वुमेन बेनिफिशरीज, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जनरल कैटेगरी एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन। तो यहाँ पर है ST/SC एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन प्रोवाइड किया जाता है, अभी बातों बातों में हमने बता दिया। व्हाट इज द मिनिमम कंपोजिट लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स? मिनिमम लोन जो है कितना देते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। सभी साथी तेज गति से जवाब दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली संभावना वाला क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है कि स्टैंड अप इंडिया में कम से कम कितना लोन दिया जाता है। तो मिनिमम लोन जो है वो होगा 10 लाख बराबर 10 लैक्स जो है मिनिमम होगा, क्योंकि 10 लैक्स तक जो लोन है वो तो मुद्रा के अंदर है। तो यहाँ का जो मिनिमम लोन है वो है 10 लाख। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपोजिट लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर द स्टैंड अप इंडिया? मैक्सिमम लोन कितना है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। सभी साथी जो हैं कौन बनेगा करोड़पति की तरह खेल रहे हैं।
हमारे राहुल नेमा जी से बात नहीं हो रही है, नहीं तो आज कौन बनेगा करोड़पति टाइप का यहाँ भी खेल लेते, है ना। राहुल जी तो जीत जाएंगे, वो तो कौन बनेगा करोड़पति जीत के आए है ना राहुल जी। सारे सवाल का आंसर उनका सही हो जाएगा। और ये अलग बात है, वहाँ पर समय थोड़ा ज़्यादा मिलता है और यहाँ पर समय कम मिलेगा एग्जामिनेशन में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंपोजिट लोन? मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ मिलता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट टिपिकली चार्ज अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स? स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स में जो इंटरेस्ट है 2%, 5%, 7% या MCLR+3 है। तो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया का इंटरेस्ट रेट थोड़ा चेक करना पड़ेगा मेरे को इस सवाल में। ये MCLR+3 होगा, यहाँ 7% नहीं है ना। इसको जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। MCLR+3 इसका आंसर सही लग रहा है मुझे, है ना। और हालांकि ये सवाल नहीं पूछता है ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट में सवाल पूछेगा PM विश्वकर्मा का, DRI का, इंटरेस्ट सब्सिडी जो स्वनिधि है इसमें पूछेगा। बट स्टैंड अप इंडिया में जो है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, तो ये MCLR+3% है, क्योंकि बैंक के उस अमाउंट को लगाने में रिस्क होता है, उसकी फिजिबिलिटी निकलनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। Which of the following component is not covered under the Stand Up India scheme? Credit guarantee, marketing support, skill development, hand holding support। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जो है कवर नहीं होता है, ये बात कही गई है। मार्केटिंग सपोर्ट जो है यहाँ पर कवर्ड नहीं होता है। क्रेडिट गारंटी दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट दी जाती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी जाती है। मार्केटिंग सपोर्ट यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया में नहीं दी जाती है, ऐसा कहा गया है। What is the repayment period for loans under the Stand Up India schemes? Stand Up India schemes में repayment period क्या है मैक्सिमम? अप टू 5 years, अप टू 7 years, अप टू 9 years, अप टू 10 years। सभी साथी जो हैं, अच्छा 5 years बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसका रिपेमेंट पीरियड कितना होगा? रिपेमेंट पीरियड इसका 7 year होगा। 7 year। हाँ जी, 7 year होगा। देखिए और क्या होगा इसमें, मोरेटोरियम कितना होगा मैक्सिमम मोरेटोरियम? 18 महीना। 18 महीना होगा। तो ये जरूरी नहीं कि 18 महीना दें, वो डिपेंड करेगा कि कैसा काम है, लेकिन मैक्सिमम 18 महीने तक दे सकते हैं। ठीक, बराबर। हमारे संजय जी ने अच्छा बताया, जैसे नाम ही इनका संजय है, दूर से ही देख के बता देंगे क्या चल रहा है महाभारत में, है ना, सब दिखता है इनको। तो व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड? ये है अप टू 7 year। अगला है which digital platform is used for application and processing under the Stand Up India scheme? स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है एप्लीकेशन और लोन प्रोसेसिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? UPI, स्टैंड अप इंडिया पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल, भीम। तो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया पोर्टल। तो स्टैंड अप इंडिया पोर्टल स्टैंड अप के लिए और स्वनिधि पोर्टल स्वनिधि के लिए है, और बाकी जो PM विश्वकर्मा योजना में है डिजिटल इंडिया पोर्टल यूज किया जाता है। तो आज के सवालों से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे स्कीम्स को पढ़ा जाता है और स्कीम से कैसे सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। ये 4 स्कीम का एक सेशन, और वो भी सरल तरीके से सवालों के माध्यम से स्कीम को समझाने का एक तरीका। आप इस सेशन को पूरा अटेंड किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे एक योजना को पढ़ी जाती है। बराबर। मधिया जी, आपका फीडबैक कैसा रहा सेशन के प्रति? क्या जी सर। के पाए लेके जा रहे हैं सेशन में, अच्छा लगा आपको? जी सर, ये एक तो ब्रश अप हो गया, सारे सारे पॉइंट्स आ गए। ओके। तो ये मैं आपको एक आइडिया दिया हूँ, किसी स्कीम को इस तरह से पढ़े जाते हैं। ये क्वेश्चंस भी बनाया गया है मेरे द्वारा। तो कैसे पढ़ना है, एलिजिबिलिटी को देखना है, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को देखना है, इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री को देखना है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री को देखनी है, उसके की फीचर्स को देखने हैं, क्वांटम ऑफ फाइनेंस को देखना है, मार्जिन को देखना है, और रेट, अगर कोई स्पेसिफिक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको देखना है, और उसके मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है उसको देखना है, और रिपेमेंट पीरियड देखना है। अगर इस तरीके से देखते हैं तो आपका पूरा तैयारी हो जाता है। तो दीप्ति जी, आपको अच्छा लगा? दीप्ति जी, सीख पाए आप? ये सब जानते भी होंगे सभी लोग, लेकिन फिर भी एक आपको फिर से चीज़ों को देखने मिल गया होगा, है ना। ओके। अच्छा, दीप्ति जी की आवाज़ नहीं आ रही है हमारे पास।
कोई बात नहीं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ लिखा है, हमारे कोई साथी पढ़ेंगे। कीर्ति जी पढ़ पाएंगे आप, क्या लिखा है? हाँ, हाँ, पढ़िए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए, कुछ लिखा हुआ है। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। वाह, सही बात है। अगर हम कहीं पर पूरा मन लगा देते हैं कीर्ति जी, तो बताइए सफलता की कीर्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। है ना? और जरूर जी मिलेगी। सर। है ना? जिस जी तरह सर। हमारे हमारे सेशन में हमेशा दीप्ति मिलती हैं, अगर कोई पूरे मन से प्रयास करे तो उसको सफलता की कीर्ति जरूर मिलेगी। है ना? जी सर। आपको कैसा लगा सेशन? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो ये जस्ट एक आइडिया है चीज़ों को पढ़ने का, और ये चारों स्कीम से तो सवाल आने ही हैं। आज का ये सेशन आज का इतना ही रहेगा। कल हम लोग क्रेडिट पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। और अभी जब आने वाला राहुल जी का भी कमेंट आ रहा है, बढ़िया सेशन है। और थैंक यू कह रहे हैं। और आप सभी को जो है बहुत सारा आशा भी दिला रहे हैं कि ऐसे सेशन के साथ आप जुड़े रहिए। और चीज़ें पाने के लिए हमें छोटे छोटे जान नॉलेज को जोड़ना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज क्रेडिट पॉलिसी का एक सेशन था, बट अभी नहीं करेंगे। कल हम लोग उसका क्रेडिट पॉलिसी का सेशन पढ़ेंगे, ठीक इसी समय 10 बजे। और 2 दिन छुट्टी है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आपके मॉक टेस्ट होंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। उद्देश्य एक है कि कम समय है, तो कम समय में हम कैसे उस एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। क्योंकि एक जीवन प्रतिस्पर्धा है, और मैं तो बोलता हूँ प्रतिस्पर्धा ही जीवन है। और इसके लिए कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिनको पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। एक तस्वीर दिख रही है यहाँ पर कीर्ति जी, एक तस्वीर दिख रही है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, दिख रहे हैं आप? जी सर। तो इन तस्वीरों के बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, और वहाँ तक के रास्ता मुझे खुद बनाना है। बहुत बढ़िया सर। और जब भी आप पढ़ाने आ जाएंगे तो हमें उस सेशन में ज़रूर आना है। ऐसा ऐसा मतलब आप बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, आखिरी लाइन जी आप, सर। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, और वहां तक का रास्ता मुझे खुद बनाना है। अब बोलिए, जब आप पढ़ाने आओगे तो हमें जरूर आना है, ऐसा बोलिए। जी सर, आप पढ़ाने आएंगे तो हम सबको जरूर आना है। वाह वाह वाह, आप भी तो शायर हो गए, बढ़िया, आप अच्छा बनाते हैं। चलिए। जी सर। आपका कौन सा बैंक है कीर्ति जी? सर मेरा एमजीपी है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, बहुत अच्छा। सर मध्यांचल। मध्यांचल, मध्यांचल, ओके। जी सर। जी सर। बात नहीं। आप फिर भी सीख रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन जो है अभी समय है, तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि ये जो समय थैंक यू आपने सर। यहाँ इन्वेस्ट किया है, उसका जो मैच्योरिटी है ब्याज सहित मिलेगा। और बराबर। धन्यवाद। हम्म, चलिए। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता और सार्थक प्रयास की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।